फेयर प्राइस डीलर्स शॉप एसोसिएशन झारखंड के प्रदेश सचिव सह गिरिडीह जिला अध्यक्ष राजेश कुमार बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2024 के समापन के बाद वर्तमान जो स्थिति है पूरे गिरिडीह विधानसभा की और झारखंड प्रदेश की, उस पर जैसा कि आपको मालूम है कि बतौर जिला अध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर्स शॉप एसोसिएशन इन्होंने पूरे गिरिडीह जिला के 6 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार कैंपेन किया। इंडिया गठबंधन के पक्ष में लगातार चुनाव प्रचार हुआ। तो आइए सीधा बात करें राजेश बंसल से और जानने का प्रयास करें क्या कुछ कहना चाहते हैं ये चुनाव संपन्न होने के बाद। राजेश जी, झारखंड में हुए चुनाव की अगर बात की जाए तो चुनाव संपन्न हो गया है और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। आपने बतौर अध्यक्ष अपने संघ की कल्याण के लिए लगातार काम किया है। वर्तमान परिस्थिति में क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव जीत पर, और मुख्य रूप से आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले लेना चाहेंगे गिरिडीह और गांडेय विधानसभा सीटों पर। सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ईमानदारी पूर्वक किया गया प्रयास कभी विफल नहीं होता। आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में जो काफ़ी अल्प समय का था, 2 साल कोरोना में बर्बाद हो गया, 1 साल सरकार को लगातार विपक्षी भाजपा अस्थिर करने के लिए खरीद बिक्री का प्रयास करती रही, 6 महीना हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। लेकिन कम समय के बावजूद गरीब जनता के लिए, झारखंड के जल जंगल ज़मीन के लिए जो कार्य इन्होंने किया है, जैसे मुख्य रूप से सार्वजनिक पेंशन योजना, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर किसी भी महिलाओं या पुरुषों को 1000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है, जिसमें किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आज सभी को यह लाभ मिल रहा है। मैया समान योजना, मैया समान योजना के अंतर्गत 53 लाख महिलाओं को आज 1000 रुपया प्रति माह मिल रहा है, जो 4 महीने का मिल चुका है, और दिसंबर में 2500 रुपया की राशि उनको मिलेगी। साथ ही साथ बिजली बिल 200 यूनिट तक पूरी तरह माफ है, और बकाया बिजली बिल 2 लाख रुपया से लेकर के 10,000, 5,000 जो भी जिनकी राशि थी, जो 200 यूनिट से कम जलाते थे, उनका बिजली बिल माफ हुआ। कृषि लोन 2 लाख रुपये तक का 20,000 से लेकर के माफ हुआ। इन्होंने झारखंड की जनता के लिए जो कार्य किया, और हमारे खास करके आपूर्ति विभाग फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के लिए जो इन्होंने कार्य किया, आज इनके कार्यकाल में हमें अनुकंपा पूर्ण के भांति चालू इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। साथ ही साथ एक ऐसा प्रावधान जोड़ा गया, अब जीते जी कोई भी व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी लाइसेंस को, अपनी अनुज्ञप्ति को अपने आश्रित को ट्रांसफ़र कर सकता है। कमीशन में हमारी 50% की बढ़ोतरी की गई। इसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत झारखंड के इतिहास का 56 सीट झारखंड की जनता ने इन्हें दिया। ये जो आप अपने संघ की जो मांगे थी, जिनके पूरा होने की आप बात कर रहे हैं, ये मांगे क्या पेपर पर आया, सरकार का इसको सर्टिफिकेट मिला, सरकार की इसको मंजूरी मिली, या ये कहीं ना कहीं अभी भी आश्वासन है और पेपर की शोभा बनी हुई है? ये पूरी तरह लागू हो चुका है। हमें 50% बढ़ के कमीशन की राशि मिल रही है। अनुकंपा को पूर्व के भांति चालू किया गया, अनुकंपा का लाभ भी लोग ले रहे हैं। हमें और भी आश्वासन मिला है, जैसे हमारे कमीशन में 50 पैसे की बढ़ोतरी और की जाएगी, और ये समुच्चय कार्य कराने का अगर हम श्रेय देंगे तो गिरिडीह के माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी को देंगे। और जो आश्वासन उन्होंने दिया है, हमें 200% विश्वास है कि हमारे विधायक जी सच बात बोलते हैं, झूठ बात बोलते हैं, जो झूठ बात नहीं बोलते हैं, और जो वो करते हैं वही बोलते हैं। तो बहुत जल्दी हम अपने सभी झारखंड के 25,000 जन वितरण विक्रेताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं
कि 50 पैसे की राशि भी बहुत जल्द आपकी बढ़ जाएगी। डीएसडी प्रथा जो है इसको लेकर लगातार प्रश्न खड़े होते हैं। बतौर ज़िला अध्यक्ष ये जो प्रथा है डीएसडी वाली, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? क्या ये जनता के लिए हितप्रद है? क्या ये जन वितरकों के लिए हितकारी है, या फिर इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जारी है जिसमें 1 मंथ 1 साइकिल 1 महीना में खाद्यान्न वितरण कर देना है, लेकिन हमारे गिरिडीह जिला और पूरे झारखंड में नवंबर माह का खाद्यान्न अभी तक नहीं पहुंचाया गया। बड़े बड़े बिचौलिए डीएसडी के साथ मिले हुए हैं, संदिग्ध है, और जनता इसमें और डीलर मारा जाता है। डीलर का कहीं दोष नहीं है। हमें सरकार के द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया है कि बहुत जल्दी ही झारखंड से गरीबों के हित में, बीपीएल कार्डधारी, अंत्योदय कार्डधारी, पीएच कार्डधारी के हित में, ग्रीन कार्डधारी के हित में डीएसडी के बिचौलियों को समाप्त कर दिया जाएगा और पूर्व के भांति डीलर जा कर के गोदाम से खाद्यान्न उठाएंगे, जिसकी राशि जो अभी डीएसडी को दी जाती है वो हम डीलरों को मिलेगी। हमें पूरा भरोसा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे गिरिडीह के माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी पर। संक्षेप में एक प्रश्न का उत्तर आपसे चाहेंगे। 1,000 रुपया प्रत्येक माह मैयाओं को सम्मान मिल रहा है, राशि जो है बढ़ाकर 2,500 करने की बात है। क्या ये धरातल पर पहुंचेगी? दिसंबर महीने की बात है। पूर्ण रूप से हमें विश्वास है हमारी झारखंड सरकार, हेमंत सरकार, हमारे सोनू भैया और झारखंड के सभी इंडिया गठबंधन के साथी पर, कि ये जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं और 100% 2500 की राशि अगले माह से ही आनी स्टार्ट हो जाएगी। कल्पना सोरेन की अगर बात की जाए तो गांडे से वो विधायक बनी हैं। गांडे की जनता ने उनको एक बार पूरे 5 साल तक काम करने का मौका दिया है। कहीं ना कहीं झारखंड की वर्तमान समय में सबसे सशक्त महिला हैं वो। सरकार